तालियों तो बजा दे, कम ऑन। तमसो मां ज्योतिर्गमय अस्तो मां सद्गमय। हे ईश्वर, हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। आइए जोरदार तालियों के साथ तो दीप प्रज्वलन के साथ हम शुरुआत कर चुके हैं। ये प्रकाश की लाइट डॉक्टर राम सिंहासन सिंह से मौजूद हमारे बीच, साथ ही साथ एक्यूप्रेशर चिकित्सा केंद्र के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर राम नरेश कुमार जी मौजूद हैं, श्री विनय कुमार यादव। तो कई सारे मेहमानों का यहाँ पर आगमन हुआ है दोस्तों। आइए आप सब केवल एक शॉल नहीं दोस्तों, बल्कि हमारे सम्मान का प्रतीक है, हमारे प्यार का प्रतीक है। और आपसे गुजारिश मेरी होगी कि ऐसे मत बैठिए, थोड़ी तालियां बजाते रहिए। कमाल अपनी बड़ी जोरदार तालियां हो जाए। अध्यक्ष रह चुके हैं भारत विकास परिषद पूर्वी विभाग उपाध्यक्ष रूप में इन्होंने काम किया है। सहयात्री भी है आदित्य सर के, जोरदार तालियां हो जाए। आदित्य सर की ओर से ये शॉल प्रेजेंटेशन सुभाष मेमोरियल पब्लिक स्कूल आदित्य सर, आदित्य का अपना प्रकाश विक्रय देते हैं। तो फिलहाल हमारे बीच मौजूद है, ये शॉल देकर उनको सम्मानित करें, उनका अभिनंदन करें अपने खास अंदाज में। और तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। मैंने आपको पहले कहा था कि मोदी जी ने तालियों पर जैसी नहीं लगाई है। मैं माननीय श्री लालदेव यादव जी के लिए लालहरी सिंह कॉलेज से माननीय प्रधानाध्यापक महोदय। थैंक यू सो मच। आज हम लोग 13वां वार्षिक महोत्सव मना रहे हैं। आज बहुत खुशी की बात है कि हम लोग गृह अभिभावकगण एवं बच्चे एवं हमारे शिक्षक ये 13 वर्ष पूरे करने में बहुत सहयोग किए, बहुत अच्छे से निभाए आज डेट तक। और बच्चे लोग भी बहुत अच्छे से रंगारंग कार्यक्रम होगा और आगे देखिए प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। नाम बता दीजिए। अनिल कुमार। स्कूल का 13वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सभी को हमारे मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर साहब आए हुए हैं, उनको हार्दिक बधाई अभिनंदन। और सभी शिक्षकगण बच्चों का कार्यक्रम है और कार्यक्रम हम लोग देखेंगे और उनका गार्जियन भी आए हुए हैं। सभी को हार्दिक बधाई अभिनंदन स्वागत। और होली के पर्व पर भी सभी को पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई अभिनंदन स्वागत। मैं आदित्य कुमार, मुखिया प्रतिनिधि घोटिया पंचायत नगर प्रखंड गया। आज सुहास मेमोरियल पब्लिक स्कूल का वार्षिक उत्सव है और ये 13वां वर्ष बीत रहा है। 13 वर्ष के इस दीर्घकालीन परिस्थिति में ये विद्यालय बहुत अग्रसर हो रहा है और हमारे अंदर जो हमारे बिहार खासकर गया के अंदर जो शिक्षा और शिक्षण की कमी है उसको यह विद्यालय पूरा कर रहा है। ये बड़ी गौरव की बात है। जहाँ तक शिक्षा और शिक्षण की बात है, मैंने अभी भी कहा कि शिक्षा वही होनी चाहिए जिसमें चरित्र हो, और जिस शिक्षा में चरित्र नहीं हो वह मात्र कागजी पूरा कर देने से वो नहीं होता है। मैं चाहता हूँ कि जो हमारी जो धरती है, गांधी की धरती है, जवाहर की धरती है, सुभाष की धरती है, इस धरती पर पाणिनि की धरती है, तुलसी की धरती है, कबीर की धरती है, रहीम की धरती है। इस धरती पर हम पुनः उस जागरण को, उस पीरियड को लावें, ताकि हमारा जो गांव है, हमारा जो शहर है जहां हम रहते हैं, वहाँ हम पूर्णतः शिक्षा को बना सकें और जो शिक्षा की जो परिभाषा है हम उसको निभा सकें और निर्वहन कर सकें। मैं समझता हूँ कि आज 13वां जो एनुअल फंक्शन हो रहा है, ये सुभाष मेमोरियल पब्लिक स्कूल का यही प्रमुख उद्देश्य है। और मैं भी हम जितने भी गया के शिक्षाविद हैं, जितने भी प्रोफेसर हैं, शिक्षाविद हैं, हम चाहेंगे कि आप सभी मिल करके अपने आंतरिक प्रेरणा से और ज्ञान से आप इस विद्यालय को आगे बढ़ाएं। यहाँ के शिक्षक, यहाँ के विद्यार्थी अच्छे कारनामे कर सके, यही मेरी शुभकामना है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं बार बार शुभकामना देता हूँ कि यह विद्यालय आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे। नाम बता दें। मेरा नाम डॉक्टर राम सिंहासन है। मैं पूर्व प्रधानाचार्य राम लखन सिंह यादव कॉलेज गया और साहित्य महापरिषद का मैं अध्यक्ष हूँ।
13वां वार्षिक उत्सव है जो बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है हमारा, जिसमें हमारे जो टीचर हैं अथक इसमें अपना योगदान दिए हैं, मार्गदर्शन दिए हैं बच्चों को। यहाँ पर हम लोग अलग से कोई भी स्पेशल डांस टीचर नहीं रखे हैं, बल्कि हमारे खुद ही जो क्लास टीचर हैं वो खुद ही बच्चों को अच्छे से गाइड करके उनको सारा डांस परफॉर्म करवाए हैं। और बहुत अच्छे से एक मातृत्व भावना कैसे होती है हमारे बच्चे टीचर के अंदर, उस तरह से करवाए, बिना किसी तरह का कि हम तो डांस टीचर नहीं है तो हम किस तरह से करेंगे। उन्हें जिस तरह के हम लोग वर्क दिए उस तरह से अपना डेडिकेटेड होके अपना सारा कार्य किए। आज 13 साल हो गया मैडम, किस तरह से महसूस कर रहे हैं? बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं हमारे लिए, और सबसे ज़्यादा गर्व महसूस होता है हमें कि हम निर्देशक अनिल सर के अंडर में रह कर ये स्कूल कर रहे हैं, क्योंकि ये स्कूल में आए हुए हमारा 2 वर्ष होने को है, लेकिन ये 13 वर्ष से तो सर ही ने चलाया है। जब हम इस स्कूल में पहली बार आए, यहाँ के सारे हम अनुशासन को देखें तो मुझे बहुत अन्य स्कूलों से बहुत ये अलग लगा, क्योंकि ये एक तरह का बहुत ही यहाँ के जो स्टूडेंट्स के बीच में जो डिसिप्लिन था, स्पेशली 9th-10th के बच्चों में, ये सर ही है ऐसा जो मेंटेन करके रखें। जहाँ हम कहीं भी खुद हम ये ज्ञान भारती के प्रोडक्ट रह चुके हैं, लेकिन हम आज तक इतना अच्छा व्यवस्था और इतना अच्छा स्टूडेंट्स के अंदर अनुशासन नहीं देखे। हमारे स्कूल में बहुत ऐसे, जैसे ये स्कूल गांव का है हमारा, इधर दिखता है ठीक है, जैसे ये हमारा स्कूल आप लोग जानते हैं कि गांव एरिया में पड़ता है, तो बहुत गरीब तबके के भी लोग यहाँ पे आते हैं हमारे। तो हम यहाँ पर आए तो हम क्या देखें, यहाँ पर जो हमारे निर्देशक सर हैं अनिल सर, वो ऐसे जो पेरेंट्स हैं जो मतलब फ़ी नहीं भी देने के अफोर्ड है, मतलब वैसे पेरेंट बच्चे को भी ये पढ़ाएं हैं। ऐसा केस भी आया है हमारे पास, जो हम यहाँ बैठे हैं ये तो हम अचानक ही देखते थे कि वो देने के बिल्कुल ही एबल नहीं है, उसके घर को कोई अचानक मान लीजिए कि एक्सपायर हो गए, अब उस केस में वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाए। लेकिन सर ने फ्री एजुकेशन वैसे बच्चों के लिए किया, उसके सारे फ़ी माफ़ कर दिए। ऐसे बहुत सारे हमारे पेरेंट्स भी है, कहिएगा तो हम उनका भी इंटरव्यू आपको करवा सकते हैं, ठीक है। और हमारी जो स्कूल की जो व्यवस्था है, जैसे ये कहा कि सर ने स्कूल खोल दिए सारे डिसिप्लिन, और बस यहाँ पर जैसे हम इनके निर्देशन में आए तो बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे स्कूल को सर ने ये खोला, लेकिन इसको पॉलिश करने का काम सिर्फ मेरा था, और इससे ज़्यादा मेरा योगदान नहीं है, जो भी रियलिटी है, ठीक है ना। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व और हर्ष की बात है जो हम सर के अंतर्गत रह के ये स्कूल को चला रहे हैं, और बहुत अच्छा सर का भी सहयोग है इसमें, क्योंकि हर एक कार्य को, जैसे स्कूल को, जैसे घर को चलाने के लिए एक माता पिता का रोल होता है, उसी तरह हमारा स्कूल को भी चलाने के लिए ये हमारे सारे बच्चे हैं अपने, तो हम एक माँ के रोल के रूप में एज ए प्रिंसिपल यहाँ पर काम कर रहे हैं। क्योंकि एक माँ की जब तक भावना नहीं रहेगी, हम अपने बच्चों को वैसा वो दे नहीं पाएंगे जो एक बच्चे को नीड चाहिए। जैसे हमारे स्कूल में हम क्या हैं, उसके लिए एक माँ है, जैसे घर में कैसे माँ उसके लिए माँ केयर करती है, प्यार करती है, कभी कभी उसके लिए लॉ और लव भी दोनों क्या करती है, मेंटेन करती है। तो उसी तरह ये स्कूल में हम उसी तरह से सारे बच्चे को हम लोग मिलकर सब मिलकर करते हैं, और हमारे सारे शिक्षक भी बहुत सहयोगी हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो कहें और ना कहें होंगे, ठीक है। कई लोग ऐसे हैं मैम जो पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं जी, उसके लिए क्या है? उसके लिए जैसे जो बच्चे हैं जो ऐसे बहुत है हमारे जो बहुत जगह पर, जैसे उनकी माँ है काम वगैरह करती है, तो वो ऐसे जगह पर उनका फ़ी हाफ कर दिया जाता है। जो बोलते हैं ना कि हम बिल्कुल ही नहीं दे पाएंगे, तो उनके लिए भी सर माफ़ कर देते हैं।